नमक आई, इट्स ओके, आई एम फाइन। वर्मा, और ओके? ऑल ओके सर, ऊपर से थोड़ा जला है, लेकिन कांस्टेबल पाल के हाथ थोड़ा ज्यादा जले, ट्रीटमेंट चालू है। पेशेंट वो औरत 25% बर्न्स है। लकीली वुंड ज़्यादा डीप नहीं है। थैंकफुली आग टाइम पे बुझा दी गई। जैसे ही उनकी हालत स्टेबल होती है हम उन्हें जल्दी जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। आप आगे की इंक्वायरी कर सकते हैं बाद में। मैटर क्या है, कुछ पता चला? ये औरत है कौन? सर ये वही है, मैंने आपको बताया था ना, इसने अपने हस्बैंड के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई थी। 6 महीने से उसे ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर। फरीदाबाद में मेरी पोस्टिंग हुए कुछ ही दिन हुए थे बतौर थाना इंचार्ज। मैंने चार्ज अभी तक ठीक से संभाला भी नहीं था कि अचानक एक इतना अजीब केस सामने आया। कह सकते हैं कि मेरे करियर का अब तक का सबसे चैलेंजिंग केस था ये। शुरुआत हुई थी एक औरत की अटेम्प्टेड सुसाइड से, लेकिन इस केस में आगे जो भी होने वाला था वो तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एनीवे, इस पॉइंट पर हमारे सामने 2 सवाल थे। पहला ये कि ऐसा क्या हुआ था कि उस औरत ने पुलिस स्टेशन में आकर सबके सामने अपने आप को जिंदा जलाने की कोशिश की, और दूसरा, क्या इसमें हमारे डिपार्टमेंट का फॉल्ट था? हमारे काम में किसी कमी या लापरवाही की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा? मैडम कुछ करिए, ढूंढ निकालिए मेरे शोहर को। वो अभी तक घर नहीं आए। देखिए, काम डाउन, आप ठीक से पहले डिटेल्स दे दीजिए। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उनके साथ कुछ गलत हो गया। आप कुछ करिए ना। आप उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उम्र वगैरह और उनकी एक फोटो दे देना। फोटो नहीं है मैडम मेरे पास। कोई फोटो नहीं? जी नहीं। मोबाइल में या ऑनलाइन साइट पर कहीं पर? नहीं मैडम, मेरे पास उनका कोई फोटो नहीं। वो क्या है ना कि उन्हें फोटो वगैरह खिंचवाना पसंद नहीं था। ठीक है अजय, यस मैम। एक स्केच आर्टिस्ट बुलाओ और इनकी मदद से एक स्केच बनवाओ। आपके पति का नाम क्या बताया आपने? आतिफ अंसारी। मैडम आप मुझसे वादा करिए, आप ढूंढ निकालेंगी ना उन्हें? काम मैं उन्हें खो नहीं सकती। काम सर, घर के आसपास पूछताछ की, स्केच भी सर्कुलेट करवाई, लेकिन आतिफ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। स्ट्रेंज। हाँ सर, पड़ोसी ने उसके बारे में सुना जरूर है, लेकिन उसे या दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा। पति को तो मैंने कभी देखा नहीं, मतलब कुछ ही महीने हुए इधर शिफ्ट होके। कभी कभी जिक्र करती है कि काम के दौरान बाहर ही रहते हैं। सबा ने बताया था कि आतिफ उसे अपने फर्स्ट हस्बैंड फिरोज के थ्रू मिला है। आतिफ भी फिरोज की तरह ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है। लेकिन जब ये बात हमने फिरोज की माँ से पूछी तो उन्हें भी आतिफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन है ये? मैं तो इसे नहीं जानती। ये है मेरा बेटा फिरोज। 1.5 साल हो गए उसे लापता हुए, और वो सबा 2 महीने में ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। फिर क्या, ढूंढने से भी नहीं मिला। पुलिस ने भी मामला बंद कर दिया। तो ये ऑपरेट कहाँ से करते थे? सर, एज ऑफ सच कोई ऑफिस या शॉप नहीं है इनका, लेकिन सेक्टर 8 में जितने भी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है, गैरेजेस हैं, वहां पूछताछ की। किसी ने भी उस स्केच को पहचानने से मना कर दिया। इस नाम का कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो ये आतिफ नाम का कोई आदमी है भी या नहीं? वही तो सर, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना कोई आईडी प्रूफ, ना ही कोई फोटो। हमको एक्चुअल में ऐसे ही लगने लगा कि कोई है ही नहीं। ये औरत मनगढ़ंत बातें बना रही है, शायद डेल्यूजन का शिकार होगी। एक बार ध्यान से देख लो। मैडम फोटो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि ये फिरोज है, मेरे पहले शौहर। और ये भी लापता हुए थे? हाँ, अब लापता हो गए थे तो हो गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है? और आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही है मैडम? अच्छा ठीक है, पानी पियो। आखिरी बार कब देखा था आपने आतिफ को? और आप दोनों के बीच कोई अनबन, झगड़ा? नहीं मैडम, सब ठीक था। मेरे और फिरोज के बीच में कभी कोई अनबन नहीं होती थी। फिरोज या आतिफ, किसकी बात कर रही हो तुम? आपने अभी कहा फिरोज। मैं आतिफ की बात कर रही थी, और फिरोज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे गायब हुए तो 1.5 साल हो गया ना, और मेरे शोहर तो अभी गायब हुए हैं। वो तो मिल जाने चाहिए था ना ढूंढने पर। आप कुछ करिए मैडम ढूंढ निकाली उन्हें। धीरे धीरे मामला ठंडा भी होने लगा था, लेकिन अचानक ऐसा कुछ कर देगी ये सोचा नहीं था सर। मेरा पप्पी मेरे साथ खेलेगा, है ना पप्पी?
आई डोंट नो कैसी लग रही हूँ, खुद आकर देख लो। आज इतना स्पेशल दिन है और आज भी लेट। जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लव यू। फ्लावर कैसा दिए? 200 रुपए का। ये वाला भी देखा, फ्रेश है ना? हाँ फ्रेश है। आतिफ फिरोज के खास दोस्त थे, दोनों साथ में ही बिजनेस किया करते थे। इस मामले को पुलिस ने तो बंद कर दिया था, लेकिन हमें ताने देना नहीं। मैंने तय कर लिया था अब इस घर में नहीं रहूंगी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आतिफ मेरे साथ थे। संभालो अपने आप को, अकेली नहीं हो तुम। आप हैं एक हौसला, एक उम्मीद है मुझे, वरना सोचो मत, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, हक है तुम्हारा खुशियों पर। वक्त के साथ मैं और आतिफ बहुत करीब आते गए। लोगों ने हमारे बारे में बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे अपनी बीवी बनाकर साथ रखेगी, इसलिए हम लोगों ने निकाह किया और वो मुझे अपने नए घर में ले गए। कितना टाइम हुआ यहाँ शिफ्ट हुए? 8-9 महीने हो गए होंगे। 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे किसी भी पड़ोसी ने अभी तक आतिफ को देखा नहीं। मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, तुम जो कह रही हो सही कह रही हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम चाहती हो कि हम आतिफ को ढूंढें तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। वो हमेशा अपने आप में रहते थे, कैमरे से दूर भागते थे। फोटो वगैरह खींचना, उससे बातें करना, ये सब पसंद नहीं था उन्हें। आस पड़ोस के लोगों से भी कभी बात नहीं करते थे वो। तो ये सब कुछ तुम्हें कभी अजीब नहीं लगा? आतिफ कहते थे कि तुम और मैं, हम दोनों का एक छोटा सा संसार, अगर दुनिया वालों की नजर हम पर पड़ गई तो हमारे रिश्ते को नजर लग जाएगी। जो प्यार में मैं बचपन से ढूंढ रही थी वो मुझे आतिफ ने दी। चुप हो जा, मम्मी डांटेगी। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, शाम होने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, कल रात से वीरेन मिसिंग है। वीरेन मेरे हस्बैंड। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, उन्हें ढूंढिए सर। देखिए आप आराम से बैठिए। जी बताइए क्या हुआ? ये उनकी फोटो है सर, क्रिमिनल लॉयर है वो। फ्रेश है ना? हाँ। मैं उनका फोन भी ट्राई कर रही हूँ लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, उनके घर आने के बाद हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन सर कल रात से वो घर नहीं लौटे सर। अच्छा आपने इनका पूरा नाम क्या बताया? वीरेन भाटिया। अच्छा उनकी पूरी डिटेल्स दीजिए। एज 32, हाइट 6 फीट, और सर कल जब वो घर से निकले थे तो उन्होंने लॉयर की ड्रेस पहनी थी, और सर वो ऑफिस बाइक से आते जाते। देखिए मैम आप चिंता ना कीजिए, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। आखिरी बार जब इनकी अपनी बीवी से बात हुई थी
ऑफिस से निकल रहे थे। हाँ, आया था वीरेन की वाइफ का फ़ोन। वेडिंग एनिवर्सरी थी। वाइफ से बात करके इमीडिएट घर चला गया था वो। वाइफ को जानती हैं आप इनकी? जी, ऑफिस फंक्शन में मिली थी, प्लस वीरेन भी बात किया करते थे वाइफ के बारे में। संबंध कैसे हैं दोनों के, कुछ आइडिया है आपको? फिर शादीशुदा जिंदगी तो ठीक ही थी, दोनों खुश लगते थे। मतलब इतना करीब से नहीं जानता मैं, पार्टी वगैरह जब ऑफिस की होती थी तो बात हो जाती थी। मैंने सुना है क्या उनकी बीवी का अफेयर था किसी के साथ। और सिमी से भी दूर रही हो, और फोन मत करना सिमी को, समझा? क्या? दीपक और मैं? सर, दीपक मेरा बेस्ट फ्रेंड है सालों से, ऑलमोस्ट कॉलेज टाइम से। अफेयर? सर, अगर वीरेन को ऐसा कुछ लगा होता तो मुझसे इस बारे में डिस्कशन ज़रूर करते। और सर, उन दोनों का अगर झगड़ा हुआ होता तो वीरेन मुझे बताते या दीपक मुझे बताता। और ऐसा किसी ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? बिहेवियर में कोई चेंज वीरेन के? नहीं सर, वीरेन का तो नहीं, लेकिन दीपक काफ़ी टाइम से टच में नहीं है। इनफैक्ट सर, मैंने ये बात अभी रियलाइज़ की, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। दीपक टच में नहीं है? वो तो बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारा, तुमने तो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। सर, मैंने कहा ना आपसे, मैं ये बात अब रियलाइज कर रही हूँ। दीपक को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, सिंगल बंदा है, कभी भी कहीं भी निकल जाता है। जब वापस आता है कॉल करता है, मैसेज भी करता है, और सर फिर हम मिलते भी हैं। यही दीपक का पैटर्न है, इसलिए सर मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा। और सर, दीपक और मेरा अफेयर, सर दीपक मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो किसी से कोई दुश्मनी, कोई प्रॉब्लम? क्रिमिनल लॉयर है, इतने सारे केसेस, इतने सारे क्रिमिनल्स। सर, आपको लगता है क्या कि ये किसी पुराने केस से रिलेटेड है? हाँ, हो सकता है, हमें हर एंगल देखना होगा। और वैसे भी उसे गायब हुए 72 घंटे हो चुके हैं। आपको कुछ भी पता चले तुरंत इन्फॉर्म करना। और ये दीपक कहाँ रहता है? सेक्टर नंबर 24 से मिली बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, ये डिसीज नंबर 1, नेम अननोन, एज 34-35 इयर्स, एस्टिमेट टाइम ऑफ डेथ सितंबर 2016। ये डिसीज नंबर 2, नेम अननोन, एज 30 इयर्स, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डेथ अक्टूबर 2017, मतलब 8 महीने पहले की बात। ये डिसीज नंबर 3, एज 32 इयर्स, और मौत लगभग हफ्ते भर पहले की बात। सर, तीनों केसेस में कॉज ऑफ डेथ सेम है, 9 by 1.5 इंचेस का चाकू जिससे मल्टीपल स्टैबिंग किया है, 0.25 थिकनेस वाला। सर, वेपन, स्टैबिंग मैनर और असॉल्ट एंगल तीनों भी केसेस में सेम है। सर, बॉडी से आर्टिकल मिला है। कोई बटुआ या आईडी नहीं मिला ना? नहीं सर, बस यही। एग्जामिन करवाओ क्या लिखा है, और इसका डिजाइन भी कुछ अनकॉमन है। लेकिन ये आर्टिकल बॉडी नंबर 1 से मिला है, बॉडी नंबर 2 और 3 से कुछ भी नहीं मिला। ये जो पहला विक्टिम है, पहले विक्टिम को दफन हुए काफी समय हो गया है, इसलिए इसका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन मुश्किल होगा। लेकिन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके विक्टिम नंबर 2 के चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट करवाओ। सभी बॉडीज की सोमेटोस्कोपी और सोमेटोमेट्री की रिक्वेस्ट रेज करो। और ये जो विक्टिम नंबर 3 है, जिसे मरे 1 हफ्ता ही हुआ है, इसके चेहरे का फोटो लेकर इसे डिजिटली एनहांस करवाओ और इसकी फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। हो सकता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट कहीं मिल जाए। सर, सबा के गुमशुदा पति को ढूंढते वक्त 3 लाशें बरामद हुई हमें, और उस वक्त तो हमें यह भी नहीं पता था कि ये दोनों बातें आगे जाकर जुड़ने वाली हैं। ऐसे केसेस हुए हैं पहले भी, जिसमें कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन लेकर आया आदमी खुद किसी भ्रम का शिकार होता है, डिल्यूजनल। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लाइफ में हुआ कोई ऐसा हादसा या सदमा उन पर ऐसा भारी असर छोड़ जाता है कि जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाते हैं। वो जिंदगी भर उसी भ्रम में जीते रहते हैं। कई लोगों को ये यकीन था कि आतिफ अंसारी नाम का कोई इंसान था ही नहीं, वो सबा अंसारी का वहम था। मैडम कुछ करिए, ढूंढ निकालिए मेरे शोहर को, वो अभी तक घर नहीं आए। सबा, ये तुम क्या कर रही हो? रुको सबा, सबा तुम चल भी नहीं पा रही हो। डॉक्टर, डॉक्टर, जाने मुझे, डॉक्टर। सबा, क्या हो रहा है सबा? ये सब क्या है? वापस जाओ, तुम्हारा इलाज अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके पास जाना मुझे यहाँ नहीं रहना। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। परफेक्ट टाइमिंग है इस ताले की भी। क्या हुआ सर? आप जानते हैं इस दीपक को? बात होती है कभी? हाँ सर, सभी से मिलता जुलता है।
और हमारे साथ कभी कभार क्रिकेट खेल लेता है। तो जानते हैं कहाँ गया हो सकता है? नहीं सर, वैसे तो हमेशा बताकर जाता है और कभी कभार चाबी भी छोड़ देता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी कॉल डिटेल्स लिखवाओ और लोकेशन ट्रेस करो। देखो कि ये सिमी के टच में था कि नहीं। पता चले कि अपने पति को रास्ते से हटा के खुद विक्टिम बनने का नाटक कर रही हो। वैसे कई केसेस में ऐसा होता है। और ये वीरेन, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। दीपक पर नजर रखो और किसी को सिविल ड्रेस में उसके घर के बाद तैनात करो। हमें वीरेन को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और हाँ, वो विनय कहा तो जगदीश को लाइन अप किया? जी सर। सर हाँ, उसकी फॉरेंसिक से कोई अपडेट? सर अभी तक तो कुछ नहीं। पीएसआई अनीता वर्मा ये। ओके, मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करती हूँ। सिमी भाटिया को जल्दी से कांटेक्ट करो, उसे आना पड़ेगा बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। सर गुरुग्राम थाने से पीएसआई अर्जुन सिंह का फोन था। वो एक मिसिंग केस हैंडल कर रहे हैं। जो फोटो हमने सर्कुलेट करवाई थी बॉडी नंबर 3, उनका कहना है वो शायद वही होगी। वीरेन भाटिया पेशे से लॉयर है। वीरेन भाटिया? दीपक मुझसे नहीं होगा, आई कांट। मिसेस भाटिया, आई अंडरस्टैंड, मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, जरूरी है। सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी पॉसिबिलिटी निकली थी वो तो कंफर्म होती है ना कि इस सब में एक ही मर्डरर है, वरना तीनों बॉडीज एक ही जगह दफन की होती। एक मर्डर और एक मोटिव। आपने किसी सस्पेक्ट को नैरो डाउन किया है? सर हम पर्सनल एंगल टटोल रहे थे। विक्टिम का एक दोस्त भी है, दीपक रेजा। मैं वीरेन को भला कुछ क्यों करूंगा? जस्ट बिकॉज वो लापता है या कोइंसिडेंटली मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था? तेरा और वीरेन का झगड़ा होना और उसका अपनी बीवी से दूर रहने को कहना, और उसके बाद अचानक से वो गायब हो गया और अगले दिन तू गायब हो गया, और ये सब कोइंसिडेंस है? हाँ गया था सर, मेरी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हैं, इसलिए शहर से दूर चला गया था। कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम? मेरा ब्रेकअप हो गया था मेरे पार्टनर से। पार्टनर? वो सिमी? सिमी? सर ये आप क्या कह रहे हैं? सिमी और मेरा अफेयर? इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज आई एम की। क्या? मेरा एक बॉयफ्रेंड है, आई मीन मेरा एक बॉयफ्रेंड था, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। इन सब बातों से परेशान होकर मैं आउट ऑफ सिटी चला गया था। और जिस झगड़े की आप बात कर रहे हैं ना सर, वो बीच से जुड़ा हुआ है। मैं जो हूं वो हूं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। कौन सी चॉइस? ये नपुंसक बनने की चॉइस? बकवास बंद कर। हट, तू बीमार है समझा? इलाज करवाओ अपना, और फोन मत करना सिमी को, समझा? और सर जिस फोन कॉल की आप बात कर रहे हैं ना, जो कॉल मैंने सिमी को किया था सर, मैंने उसे ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। पर जब उसने कॉल उठाया तो वो अपनी एनिवर्सरी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि मैं उसे कुछ बता भी नहीं पाया। मुझे लगा खामखाम वो परेशान हो जाएगी, मैंने बस उसे एनिवर्सरी विश किया और फ़ोन रख दिया। और अगली सुबह मैंने अपना बैग पैक किया और दूर शहर से चला गया, अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। सर हमें लगा दीपक का वीरेन की बीवी के साथ अफेयर है, लेकिन सर हमने वेरीफाई किया ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ये जो दीपक है वो गे है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। सर वीरेन को जब दीपक के बारे में पता चला तो उनमें काफी गाली गलौज हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और वीरेन ने उसे काफी ह्यूमिलेट भी किया। ह्यूमिलिएशन? वीरेन को मारने का मोटिव तो मिलता है, लेकिन बाकी के दोनों को क्यों? अनलेस दीपक इन दोनों को भी जानता हो और इन दोनों ने भी दीपक को इंसल्ट किया हो या किसी वजह से उकसाया हो। सर लेकिन यहाँ क्यों? फरीदाबाद में क्यों? वो तो उसे गुरुग्राम में मार के ही दफन कर सकते थे। दीपक का फरीदाबाद से कोई कनेक्शन? अभी नहीं तो 1.5 साल पहले का, जब इस पहले विक्टिम को मारा गया था। नहीं सर, हमने उसकी पर्सनल हिस्ट्री चेक की। बेसिकली वो मुंबई से है, यहाँ लॉ करने के लिए शिफ्ट हुआ था। लेकिन सर 2 सस्पेक्ट्स और भी हैं, 2 क्रिमिनल्स जिनको वीरेन ने सजा दिलवाई थी। सर दोनों कुछ महीने पहले सजा काट के बाहर आए। बस सर वही 2 हैं। सर इस केस के रिगार्डिंग कोई भी असिस्टेंस की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बताइएगा। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। साहब मेरे शॉल मिले, मेरे हाथे मिले साहब। सबा हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? फिरोज की वजह से भी सही हुआ था, पुलिस ने कोशिश की थी और थोड़ी देर के बाद केस बंद कर दिया था। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो साहब मैं उन्हें खो नहीं सकती साहब, कुछ करिए। देखो सबा, जब तक तुम्हारे पति नहीं मिल जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। तुम घर जाओ, जैसे कुछ पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रह के अपने आतिफ का इंतजार करना चाहती। एक काम करो,
इन्हें मेस के बाहर जो बेंच है वहां बिठाओ, पानी पिलाओ। यस सर। मैंने इसके पहले पति की फाइल्स मंगवाई थी, क्या हुआ उसका? सर मैंने उनसे कांटेक्ट किया है, फाइल्स आ जाएंगी। अंडरस्टैंड वर्मा, वो फाइल्स आएंगी तो हमें इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर बाई चांस सबा ने उन फाइल्स में अपने पहले पति के बारे में वही सब बताया है जो अभी वो अपने दूसरे पति के बारे में बता रही है, तो हमें ये समझ में आएगा कि एक पैटर्न है जिसे वो बार बार फॉलो करती है और आतिफ अंसारी नाम का कोई इंसान है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये समझ में आएगा कि बार बार सबा को टारगेट किया जा रहा है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? यस सर, यू आर राइट, आई एम सॉरी। मैं उन्हें कांटेक्ट करती हूँ और फाइल्स इमीडिएटली लाती हूँ। अभी ये ऊपर ही होगा, पता नहीं ऊपर बैठ के क्या करता रहता है। अभी क्या है ये सब? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अभी किसी से दोस्ती नहीं करता, कहीं बाहर खेलने नहीं जाता। तुम्हें अजीब नहीं लगता ये सब? कहीं हमारा अभी उसकी दिमागी हालत। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? ये सब उसने टाइम पास के लिए किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, कोई फेज होगा और ऐसे फेज सभी गुजरते हैं। इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? काश मैंने कभी किसी बच्चे को ऐसे करते नहीं देखा है। फिर वही अभी नॉर्मल दूसरे बच्चों की तरह, माँ हो या दुश्मन, ये सब सोचोगी ना तो डीमोरलाइज हो जाएगा। और तो और बाहर के लोग क्या सोचेंगे? पागल कहेंगे। स्टेम रह जाएगी जिंदगी भर के लिए। लुक, तुम उससे कुछ मत कहना, मैं उससे बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके? सिमी, प्लीज। सर मैंने दिल्ली से कॉलेज कंप्लीट किया है, वही मेरी सिमी से मुलाकात हुई थी, लेकिन आप ये सब। और फरीदाबाद? फरीदाबाद? फरीदाबाद में रहना नहीं हुआ? नहीं सर। 1.5 साल पहले कहाँ रहते थे? गुरुग्राम में या फरीदाबाद में, कि फरीदाबाद के आसपास? सर 1.5 साल पहले मैंने आपको बताया ना अभी कि 3 साल से मैं यही हूँ गुरुग्राम में, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस कीजिए सर, हमें और परेशान मत कीजिए। आप जाइए और जाकर वीरेन के कातिलों का पता लगाइए। वही कर रहे हैं। तुम्हारे पति की लाश यहां से 42 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में मिली, ये बात तुम्हें खटकी नहीं? और साथ ही जिस गड्ढे में से तुम्हारे पति की बॉडी मिली, उसी गड्ढे में से 2 डेड बॉडीज और मिली हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं फरीदाबाद से या उन दोनों आदमियों से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं। सिंह, तुमने जिन 2 क्रिमिनल्स के बारे में बताया था जिनकी वीरेन से दुश्मनी हो सकती है, क्या नाम थे उनके? विनयकांत एंड जगदीश। उन्हें तोड़कर देखो, हो सकता है उनमें से किसी का कनेक्शन बाकी मिली 2 डेड बॉडीज में से किसी के साथ हो। माना 1.5 साल पहले वो जेल में थे, पर इन लोगों के कनेक्शन अच्छे खासे होते हैं, किसी और से मर्डर करवाया होगा। जेल से निकलने के बाद कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, सब कुछ पता करवाओ। और जहाँ जहाँ गए उन एरियाज में अगर कोई गुमशुदगी के या अनसॉल्व मर्डर केसेस हैं, सब कुछ ढूंढ निकालो। उनमें से एक बंदा वही है फरीदाबाद में, जगदीश पंडित। अच्छा जी सर। वर्मा, फंसाइए हमको, हम तो खड़े हैं कि हमको कोई फंसाए। हमारा तो जन्म हुआ इस पृथ्वी पे कि एक मामले में से फंस के निकले तो दूसरे में फंस जाए। मैं जितना पूछ रही हूँ। क्यों पूछ? सवाल तब पूछा जाता है जब जवाब की कोई वैल्यू हो। एकदम चुप। देख, जहां पर वो बॉडीज मिली है ना, वहां पर तेरा मोबाइल क्रैक हुआ। अब तू चुपचाप बोलेगा या? था, मैं वहां था, आपके हिसाब से मैं वहां था। फिर क्यों थे,
क्या कर रहे थे? मैं अगर कुछ बोलता हूं तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? हाँ? आप कहेंगे कि मैं मंगल ग्रह में था तो ठीक है, क्योंकि कोर्ट में तो आपकी सुनी जाएगी। हम तो कह रहे हैं ना, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हमको कोई फंसा दे। पागल आदमी है सर। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जगदीश 1 हफ्ते पहले वही था जहां पर बॉडीज बरामद हुई। वीरेन की वजह से पहले ही अंदर जा चुका था। जब असली मर्डरर ने अपना गुनाह कबूल किया तो कोर्ट रूलिंग रिवर्स की गई। छूट तो गया, लेकिन सबसे पहले जाके वीरेन को धमकाया। बस यही, बाकी दोनों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। क्या हुआ सर? ये वही रिंग है ना जो हमें एविडेंस में मिली थी? ये तो वही सबा का पहला पति फिरोज, जो फाइल्स तुम लेके आई हो मैं वही पढ़ रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 डेड बॉडीज हमें मिली हैं, उनमें से एक डेड बॉडी सबा के पहले पति फिरोज की हो सकती है। ये देखो, सबा के पहले पति को गायब हुए 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हो गए लापता हुए? उसे गायब हुए तो 1.5 साल हो गया ना। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहला आदमी जो मरा था वो भी 1.5 साल पहले ही मरा था। मतलब टाइमलाइन भी मैच होता है। यस सर। सबा है ना बाहर? सर, वो डेड बॉडी फिरोज की है, इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें डीएनए एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। और आतिफ नाम का सबा का कोई पति है भी या नहीं, इस बात को कंफर्म करने का अच्छा मौका है हमारे सामने। अगर सबा के पास अपने पति की कोई ऐसी चीज है जिससे डेड बॉडी का डीएनए मैच करवा के देख सकें, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो डिल्यूजनल है और जिस खोए हुए पति की बात कर रही है वो फिरोज ही है और कोई नहीं। सर, हमें तुम्हारे पति की कोई चीज चाहिए जो वो इस्तेमाल करते थे। कंघी, टूथब्रश, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? नहीं साहब, मेरे पास उनका कोई भी सामान नहीं। वो जब भी कहीं जाते थे अपना सारा सामान अपने साथ ले जाते थे। मेरे पास तो कुछ भी। साहब, एक चीज है, वो शेव करते हैं ना, रेजर शायद घर में होगा। हमें उसकी जरूरत होगी। वो मेरे शोर नहीं होंगे ना साहब? सबा, वही तो पता लगाना है। अभी कोई भी बात पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुई है। एक बॉडी जिसे हम अभी तक बॉडी नंबर 3 कहते थे, वो वीरेन भाटिया की बॉडी आइडेंटिफाई हो चुकी थी और हम उम्मीद कर रहे थे कि एक और बॉडी नंबर 1, जिसे 1.5 साल पहले दफनाया गया था, किसी तरह से उसकी भी शिनाख्त हो जाए। हमें अंदाजा तो था कि वो बॉडी सबा के पहले पति फिरोज की थी। अगर ये बात डीएनए मैचिंग से साबित हो जाती तो इससे कम से कम ये गुत्थी तो सुलझ जाती कि सबा का पति आतिफ अंसारी वाकई में था या उसका भ्रम। लेकिन इस वक्त तक हमें इस बात की भनक भी नहीं थी कि इन विक्टिम्स के बीच के जिस कनेक्शन को हम ढूंढ रहे थे वो कितने बड़े खतरे में था। सर, हमने उस रेपिस्ट बेनिकांत यादव का कच्चा चिट्ठा निकाला, उसे लॉकअप में लेकर पूछताछ भी की, लेकिन उसका वीरेन से कोई लेना देना नहीं है। सर, हमने उसका कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स भी वेरीफाई किए, वो सच बोल रहा है। सर, ना ही उसका फरीदाबाद से और ना ही उन दोनों लोगों से कोई कनेक्शन निकला। अब एक ही उम्मीद बाकी है सिंह, अगर ये कंफर्म हो जाए कि सबसे पुरानी डेड बॉडी सबा के पहले पति फिरोज की है तो हमारा काम। सर, डीएनए रिपोर्ट्स नो मैच। जो रेजर सबा ने दिया उससे जो डीएनए मिला वो बॉडी नंबर 1 से नहीं मैच करती। इसका मतलब है सबा के साथ फिरोज के अलावा वाकई में कोई रह रहा था जिसका वो रेजर है। सर, यानी आतिफ अंसारी नाम का आदमी वाकई में उसका पति हो सकता है। यानी आपका अंदाजा सही निकला, सबा सच कह रही थी। सबा आतिफ के बारे में सही बोल रही थी, ये तो इस केस का एक एंगल है। लेकिन वो बॉडी नंबर 1, ये कंफर्म करना कि वो बॉडी फिरोज की है बहुत जरूरी है। एक काम करो साहब, फिरोज की तो कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं है। मुझे लगा आप लोग आतिफ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बॉडी आतिफ की नहीं है। मतलब मेरे आतिफ अभी भी सही सलामत है, वो जिंदा है। ये बात सही है कि वो लाश आतिफ की नहीं है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आतिफ सही सलामत है। मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास फिरोज की कोई भी चीज़ नहीं है? नहीं साहब, मेरे पास फिरोज का कोई भी सामान नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी अम्मी, फिरोज का कोई तो सामान उनके पास होगा। ठीक है, तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो बताते हैं। सर, कहीं यही तो इन्वॉल्व नहीं? सर, क्या पता ये सबा विक्टिम बनने का नाटक कर रही हो। सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही औरत के दोनों हस्बैंड गायब? अरोड़ा, सर एक काम करो, सबा ने जो रेजर दिया था
उसे बॉडी नंबर 2 जो 8 से 9 महीने पुरानी है उसके डीएनए के साथ मैच करवा के देखो। वर्मा, तुम फिरोज की मां से फिरोज का डीएनए सैंपल ऑब्टेन करो। अगर बॉडी नंबर 1 फिरोज की है और बॉडी नंबर 2 आतिफ की निकलती है तो देखना यह भी है कि इन दोनों का वीरेन के साथ क्या कनेक्शन है। ओके सर। सर फिरोज की मां के डीएनए से बॉडी नंबर 1 का डीएनए मैच हो गया। इसका मतलब वो बॉडी फिरोज की है। और सर बॉडी नंबर 2 का डीएनए आतिफ के डीएनए से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब वो किसी और ही की बॉडी है जो अभी तक इस केस में सामने नहीं आया। सर अब क्या सबा और सिमी के बीच कोई लिंक है? सर हमें सबा और आतिफ से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। सर आतिफ का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो जरूर होगा। सबा और सिमी दोनों एक ही एज की हैं। दोनों की फैमिली वगैरह कुछ नहीं है। करेक्ट। बेसिकली इन दोनों का प्रोफाइल एक जैसा है। एक डेड बॉडी फिरोज की है, दूसरी डेड बॉडी वीरेन की है। और डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि तीसरी डेड बॉडी आतिफ की नहीं है। अगर इस पैटर्न को लॉजिकली देखा जाए तो तीसरे आदमी की भी बीवी होनी चाहिए। आना नहीं, आना नहीं, आना नहीं, मैं मार दूंगी। मुझे लगता है हम अभी तक इस केस को गलत एंगल से देख रहे थे। मर्डर के निशाने पर फिरोज या वीरेन नहीं, सबा और सिमी थे। हमें उस तीसरी औरत को ढूंढ निकालना होगा इससे पहले कि वो सीरियल किलर किसी और बेगुनाह को अपना निशाना बना। तुम? हाँ बस एरिया में था, सोचा खबर लेता चलूं। अच्छा आओ ना, अंदर आओ, आओ बैठो। थैंक्स। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। इन आदमियों को ध्यान से देख के बताओ, तुमने इन्हें कभी देखा? जी नहीं। इनको कभी आतिफ या फिरोज के साथ देखा हो? सबा, मुझे आतिफ के बारे में सब कुछ बताओ। मुझे जितना पता था मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि आतिफ हमेशा हमेशा अपने आप में रहते थे। जब मैं आतिफ के स्केच को देख रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है और हाल फिलहाल में ही देखा है। धीरज रखो सिमी, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। तुम मुझे शुरू से बताओ, तुम आतिफ को पहली बार कहाँ मिली थी, कैसे तुम्हारा मिलना जुलना बढ़ा, कैसे उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, सब कुछ। फिरोज के साथ ही मैं आतिफ से पहली बार मिली थी। आतिफ की सालगिरह पर हम लोग होटल में खाना खाने गए थे। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गई और फिरोज के गायब होने के 2 हफ्तों बाद आतिफ ने मुझे पहली बार बताया कि वो मुझे पसंद करते हैं। और उसके बाद जब पुलिस ने केस बंद कर दिया तो। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? फिरोज के गायब होने के 2 हफ्ते बाद आतिफ ने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? जी। वर्मा सिंह, वीरेन को गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। सिमी कहाँ है? सिमी को फोन लगाओ। जी सर। सर बेल जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। आई थिंक मैं जानता हूं कि मैंने इस आदमी को कहां देखा है। सिंह, तुम सिमी के घर निकलो। जी सर। वर्मा, तुम स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, क्विक। ओके सर। थोड़े बाल ऐड करो, आईब्रोज बना थोड़े थिक, और इसकी पगड़ी बना। ये तो उस दिन वीरेन के चौथे पे मौजूद था। क्या नाम था इसका? अम्बरीश, राइट? सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अपने ठीक होने के लिए अब बचा भी क्या है? मेरे तो सब कुछ भी रहनी थी, कोई फैमिली भी नहीं है। मैं वीरेन के बिना बिल्कुल अकेले हो गई हूँ, बिल्कुल अकेले। अकेली नहीं है, हम सब हैं आपके साथ। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मन हल्का करने के लिए अगर आप बात। लो तब तक चाय पी लो, फिर हमें आराम मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जो तुम्हारे लिए डिवोटेड हो, जिसके लिए तुमसे बढ़कर कुछ ना हो।
तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए। आई लव यू सिमी। हमेश, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, वीरेन के दोस्त होने के नाते, लेकिन हाँ तो हूँ ना, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। देखो तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मुझे एक चांस दो, तुम मुझे देखोगी ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। स्टॉप इट अमरीश, लीव, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लो। सुनो ना सिमी, प्यार से मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही करना पड़ेगा जो बाकी लड़कियों के साथ किया था। जैसे उन्हें बंद किया था, तुझे भी बंद करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम जल्दी से पिछली तरफ देखो। कब तो अभी भी गर्म है। सर वहाँ तो कोई नहीं है। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जल्दी से एपीपी जारी करवाओ और कंट्रोल रूम में कोऑर्डिनेट करके जल्दी से चारों तरफ नाकाबंदी करवाओ और उनका फोन ट्रेस करवाओ। हो गया, कर दिया ना सब खराब। क्या क्या सपने देखे थे, हाँ? प्यार देना चाहता था ना, प्यार लेना चाहता था। उस सबा का देखो कितनी अच्छी है वो, प्यार की असली कीमत जानती हो। सिमी, सिमी उठो ना, सिमी। अमरीश, तुम चुप बोलोगे मैं करूंगी, प्लीज मुझे घर जाने दो। नहीं, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। बोलो ना, बोलो आई लव यू, बोलो ना आई। तो प्यार हो गया तुझे सबा, सिमी, पायल से? हाँ प्यार हो गया सबसे, इसलिए मारा उनके पति हो? हाँ सर, कोई चारा नहीं था, बुरे नहीं थे, पर उनका लक बहुत अच्छा था। और सर मेरा लक तो हमेशा से खराब है। जब भी कुछ चाहिए होता है ना, मेरे लक में मुझे मिलता नहीं है। और उनको, फिरोज, वीरेन, उनको सब कुछ मिल जाता है। अब मुझे उसे छीनना पड़ा ना। और सर ये अभी नहीं, बचपन से चलता हुआ आ रहा है। मेरी गाड़ी है। मुझे हमेशा दूसरों की चीजें छीननी पड़ती है सर। सब सबा को पहली बार देखा ना तो मुझे प्यार हो गया, तो मैं अभी से आतिफ बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, मैं और सबा। सर फिर मैं पायल से मिला, फिर पायल से प्यार हो गया, और फिर तुझे सिमी से भी प्यार हो गया? सर उसी के चक्कर में तो ये बनाऊं। सर वो सिमी तो पटी जाती, आप लोग आ गए, थोड़ी देर और करते ना तो मैं उसे समझा देता, वो समझ जाती कि मैं उससे कितना प्यार नहीं, तेरा पागलपन है ये। अब इसी पागलपन के चलते जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तो। कॉन मैन, सीरियल किलर, अमरीश, आतिफ, अवी, आखिर हमारे हाथ लग ही गया। कोई भी रातों रात गुनाहगार नहीं बनता। अभी को भी एक मर्डरर बनने में समय लगा, और ये सब कुछ उसके माँ बाप के सामने हुआ। अगर उसके माँ बाप समय रहते उसे रोक देते तो फिरोज, वीरेन और पायल के पति सौरभ की जान बच जाती।
सवा मुझे पता था तुम आओगी। क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? बोल, क्यों किया? क्यों ली फिरोज की जान? क्यों मारा उसे? तेरे लिए मैंने अपने आप को जला दिया। वो जानता रे, वो सब बातें सब झूठी थी। क्यों किया? बोल, क्यों? काश पहली बार किसी का कुछ छीनने पर अभी के माँ बाप ने उस पर हंसने की बजाय उसे समझाया होता, समय रहते उसकी बिगड़ती दिमागी हालत का इलाज करवाया होता। काश सबा का प्यार इतना अंधा ना होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आपकी फैमिली के लोगों में, आपके आसपास आपको कोई भी ऐसी अजीब चीज नजर आए तो आंखें बंद मत कीजिए, मुंह मत मोड़िए, उसे ध्यान से देखिए, समझिए और अगर जरूरत पड़े तो आवाज उठाइए, सवाल कीजिए। कल आपकी यही सतर्कता कई जाने बचा सकती है। अब मैं इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।